अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ठीक है कि जी की जो वैल्यू है उसमें वेरिएशन कहते हैं तब्दीली को, कि जी की वैल्यू में तब्दीली आती है या नहीं आती, किसके ज़रिए? विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हम हाइट को कहते हैं, बुलंदी को भी कह देते हैं। तो वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड के जी की वैल्यू के साथ, जो जी की वैल्यू बुलंदी के साथ उसमें क्या क्या चेंजिंग आती है, वो चेंज होती है कि नहीं होती, या अगर चेंज होती है तो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, उसके मुतालिक आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि जी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी बेसिकली क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बुलंदी के साथ उसमें क्या क्या चेंजिंग आती है, तो ठीक है, तो हम इसको आज स्टडी करने वाले हैं कि चेंज कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, या कम या ज़्यादा होती है। तो वो हम इसके फार्मूले से देखेंगे कि ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है और कैसे कैसे इसके अंदर चेंजिंग आती है। तो सबसे पहले जब हमने पढ़ा था मैस ऑफ अर्थ, क्या पढ़ा था? मैस ऑफ अर्थ, जमीन का मैस पढ़ा था, उसके अंदर हमने जी का फार्मूला निकाला। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि एक हमारे पास जमीन है जिसका रेडियस आर है और जमीन की सरफेस के ऊपर एक मैस पड़ा हुआ है। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ जमीन के मैस वाला। अब देखो, मैस के और जमीन के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? आर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, उसके मुताबिक जो अट्रैक्शन की फोर्स है दोनों मैसेज के दरमियान, वो इसके और इसके प्रोडक्ट के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जो फोर्स है अट्रैक्शन की वो मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दरमियानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ जी काका जी, यही पढ़ा था ना, उम्मीद है आपने याद कर लिया होगा। तो अब मैस उसके ऊपर टेंशन की फोर्स लगा रहा होगा वेट की, तो F बराबर W बराबर mg। तो मैंने F की जगह क्या लगा दिया? mg। mm से कट गया तो क्या आ गया? G इक्वल टू GME ओवर R का स्क्वायर। तो बेसिकली मैं मैस ऑफ अर्थ से यही आपको बताना चाह रहा था कि हमने मैस ऑफ अर्थ में G की वैल्यू का फार्मूला ड्राइव किया था कि वो क्या होता है? G इक्वल टू GME ओवर R का स्क्वायर। अब देखा जाए तो G की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि किस किस चीज में चेंजिंग आएगा, तो G की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, ये जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.673 10 की पावर माइनस 11। तो इस ये तो चेंज होने वाला नहीं है, मतलब जी की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो फिक्स है। अब जो जमीन का मैस है, जमीन का मैस भी फिक्स है 6.0 × 10 की पावर 24, तो ये भी नहीं चेंज होता। तो जी की वैल्यू इन दोनों पर डिपेंड नहीं करती। और क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मैस एंड सेंटर ऑफ अर्थ। जमीन के सेंटर से मैस के दरमियान जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ठीक है, तो आर तो चेंज हो सकता है, जैसे मैस है, अब आर पे पड़ा, मैं मैस को ऊपर भी लेके जा सकता हूँ, तो जो दरमियानी फासला क्या वो आर रहेगा? नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो जी की वैल्यू है आर के चेंज होने से जी की वैल्यू भी क्या हो सकती है? चेंज। आर का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट। तो दो मैस लिए हैं, उनके दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं? आर। अब देखा जाए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिंक होते हैं वो आमने सामने लिखते हैं, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वो कहाँ लिखते हैं? बटे में। तो इसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उसमें और दरमियानी वाले फासले में कौन सा लिंक आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वो आर कहाँ पर है? बटे में। आर कहाँ पर है? बटे में। तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन बोथ मैस के स्क्वायर के। तो इसका मतलब है अगर उन दोनों के दरमियान जमीन के मैस के और मैस में जो डिस्टेंस है आर, अगर वो ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आर ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू कम, अगर आर कम है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में यही होता है ना। तो इसका मतलब है जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? दरमियानी फासले पे। दोनों मैस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर दरमियानी फासला कम होगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लिंक, मतलब दो मैस के दरमियान जितना डिस्टेंस ज्यादा जी की वैल्यू कम,
जितना डिस्टेंस कम जी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब कैसे कम कैसे ज्यादा होती है वो भी देख लेते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ पर दिया हुआ है, अब मैं ना क्या किया, मैंने मैस को ना, पहले मैस कहाँ पर था, जमीन की सरफेस के ऊपर, अब मैं मैस को कहाँ ले गया हूँ, हाइट पर। अब मैं मैस को कहाँ ले गया हूँ, हाइट पर ले गया हूँ। कितनी हाइट पर, h हाइट पर। कितनी हाइट पर, h हाइट पर ले गया हूँ। अब देखो पहले क्या था, दरमियानी फासला r था, तो फॉर्मूले में क्या आया था, r का स्क्वायर। अब दरमियानी फासला क्या है, r और h है, तो अब किसका स्क्वायर आएगा, r प्लस h का स्क्वायर आएगा। तो पहले फार्मूला ये था जब दोनों के दरमियान डिस्टेंस r के बराबर था। अब फासला ये है क्योंकि दोनों के दरमियान डिस्टेंस r प्लस h के बराबर है, तो ये फार्मूला बन गया g का। लेकिन अब ऑब्जेक्ट जमीन में नहीं है, हाइट पर है, तो g के साथ क्या लिखूंगा, h, क्योंकि जब तक g वो जो मैस है वो जमीन की रेंज के अंदर है तब तक g की वैल्यू कांस्टेंट 10 रहेगी। अब वो हाइट पे चला गया है, वहां पर g की वैल्यू 10 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि g की वैल्यू में और दरमियानी फासले में कौन सा लिंक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दरमियानी फासला ज्यादा हो गया है तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए g की वैल्यू 10 नहीं रहेगी, वो हाइट पर है, तो इसलिए मैंने क्या किया, gh लिख दिया कि ये यहाँ पर वैल्यू g की 10 नहीं बल्कि gh है, हाइट पर है, यानी कि कम। और कितनी कम है वो हम न्यूमेरिकल वैल्यू से फाइंड आउट कर लेंगे। तो फार्मूला था gm ओवर r का स्क्वायर, तो ये बन गया gm ओवर r प्लस h का स्क्वायर हो गया। यानी कि जो g की वैल्यू है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर r प्लस h का स्क्वायर। तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी g उतना ही कम होगा, ये वैल्यू जितनी कम होगी g उतना ही ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि g की वैल्यू डिक्रीज होगी, g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, कम होगी। कहाँ, विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जितना हम बुलंदी पे जाते जाएंगे तो दरमियानी फासला ज्यादा होता जाएगा और जी की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है बुलंदी के साथ साथ जी की कीमत में क्या आएगी, कमी आएगी। और जिस तरह बुलंदी कम करते जाएंगे तो जी की वैल्यू भी आस्ता आस्ता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये था हमारा वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। अच्छा, हम कुछ खास डिस्टेंस के ऊपर देखते हैं कि जी की वैल्यू कितनी कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट को जमीन से हाइट पर ले गया हूँ, कहाँ ले गया हूँ, हाइट पर। जितना जमीन का रेडियस है मैं उतना ही ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गया। कितनी हाइट पर, जितनी हाइट, जितना रेडियस है उतना ही मैं जमीन से ऊपर चले गया। तो दोनों का दरमियानी फासला क्या हो गया, 2r। क्या हो गया, 2r। पहले 1r था, अब डिस्टेंस क्या हो गया, 2r। अब देखो दरमियानी फासला क्या है, जितना रेडियस था मैं ऑब्जेक्ट को उतना ही रेडियस की हाइट पे ले गया। तो अब फॉर एग्जांपल अगर रेडियस कितना है, एग्जांपल दे रहा हूँ वैसे ही, अगर रेडियस 1 मीटर है तो मैं कितनी हाइट पर ले गया ऑब्जेक्ट को, जितना रेडियस है उतनी, यानी कि वो भी 1 मीटर। तो दरमियानी फासला कितना हो गया, 2 मीटर। 1 + 1 2। तो देखो रेडियस भी 1 है और जितनी हाइट लेके गया वो भी क्या है, 1। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को जितना जमीन का रेडियस है उतना ही हाइट पे ले जाऊं बुलंदी पर, तो जी की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1/4 टाइम। मतलब जी की वैल्यू का चौथा हिस्सा रह जाएगा बकाया। कितनी हाइट पे जाएंगे, जितना जमीन का रेडियस है अगर हम उतनी ही हाइट पर चले जाएंगे तो जी की वैल्यू चौथा हिस्सा रह जाएगी, 1/4 टाइम रह जाएगी टोटल के। ठीक है। अच्छा, अगर हम ऑब्जेक्ट को और ऊपर ले जाएं, जितना जमीन का रेडियस है हम ऑब्जेक्ट को उससे भी डबल रेडियस के ऊपर ले जाएं, मतलब जमीन का रेडियस है 1 मीटर, हम उसको 2 मीटर ऊपर ले जाएं, मतलब डबल रेडियस है, जितना जमीन का रेडियस है उससे डबल डिस्टेंस पे ऊपर ले जाएं। मतलब अगर जमीन का रेडियस है 1 तो हम डबल रेडियस ऊपर ले जाएं, मतलब कितना ले जाएं, 2 मीटर ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो जी की वैल्यू में कमी और, अब देखो दरमियानी फासला और ज्यादा हो गया तो जी की वैल्यू और कम हो जाएगी। कितनी, देखो r 1 है तो कितनी हाइट पर ले गया हूं मैं, डबल रेडियस पर, तो वो आ जाएगा 2। तो 2 और 1 3 का स्क्वायर 9। तो जी की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, यहाँ पर था 4th टाइम, यहाँ पर क्या है 9 टाइम कम हो जाएगी। किसके, ओरिजिनल जी की वैल्यू का 9 गुना कम हो जाएगा। कहाँ, कितनी हाइट पर, जमीन का जितना रेडियस है उससे डबल डिस्टेंस ऊपर चले जाओ, डबल डिस्टेंस हाइट पर चले जाओ। इसी तरह हम बुलंदी पर लेते जाएंगे और जी की वैल्यू
कम होती जाएगी और एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगी और हमारे स्पेस के अंदर जी की वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक जिसे हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। तो जो चीज़ की एक दफ़ा समझ नहीं आई होगी आप एक दफ़ा बुक से रीड कीजिएगा और दोबारा इस लेक्चर को सुनिएगा, इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।